साथियों, एक नए वीडियो के साथ हम शिक्षा दृष्टि चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वह है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत सीखने के सिद्धांत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्किनर्स के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, ध्यान देना है। स्किनर ये सिद्धांत दिए थे, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्राचार्य स्किनर थे। इन्होंने 1930 में ये प्रयोग किया था। 1930 में किस पर प्रयोग किया था यह भी ध्यान देना है। इनका प्रयोग कबूतर और सफेद चूहों पर था। कबूतर और सफेद चूहों पर इनका प्रयोग था। ये सक्रिय अनुबंध सिद्धांत दिए थे। पुनर्वलन सिद्धांत भी इनका आता है। सीखने के सिद्धांत में इसके पहले हमने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा था, जो थॉर्नडाइक का था। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम भी, प्राथमिक और गौण नियम भी पढ़े थे हम। इसके पहले हमने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा। पावलोव के सिद्धांत को हमने देखा कि कुत्तों पर उनका प्रयोग हुआ था और स्वाभाविक उद्दीपक के हटा देने पर अस्वाभाविक उद्दीपक का भी अनुक्रिया के साथ संबंध स्थापित होता है। संबंध अनुक्रिया सिद्धांत हमने पढ़ा था। आज हम स्किनर्स का अनुबंध सिद्धांत जो पढ़ेंगे उसको देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या उपयोग है। 1930 में इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया सफेद चूहों और कबूतरों पर, उसमें इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, इन्होंने बताया कि एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्वलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप में जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करता है। सीखने वाला जल्दी व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम जब कोई कार्य करते हैं उसमें जब हमको पुनर्वलन मिल जाता है तो हम उस कार्य को जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी सक्रियता के साथ करते हैं। और इस सक्रियता का परिणाम होता है कि हम उस कार्य को जल्दी से सीख जाते हैं, सीखने में समर्थ हो जाते हैं, व्यवहार करने में समर्थ हो जाते हैं। सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्वलन द्वारा, ध्यान देना है, सक्रिय व्यवहार जो है उसमें हम सुनियोजित पुनर्वलन के द्वारा हम बल देते हैं। यही सुनियोजित पुनर्वलन जब हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो सीखने वाला जल्दी से सीख जाता है। ये पुनर्वलन पर अधिक महत्व देते हैं। स्किनर पुनर्वलन पर अत्यधिक महत्व देते हैं। पुनर्वलन ये कौन कौन से हो सकते हैं इसको भी जानना जरूरी है। ये जो पुनर्वलन है यह दंड, पुरस्कार,
दंड के रूप में हो सकता है, पुरस्कार के रूप में हो सकता है, या परिणाम के रूप में हो सकता है। हो सकता है। किसी भी रूप में हो सकता है। वांछित रूप में जब हम जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करते हैं पुनर्वलन का, तो जल्दी से सीख जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। प्राणियों में इन्होंने बताया कि 2 व्यवहार होते हैं। प्राणियों में 2 व्यवहार होते हैं। कौन सा? पहला व्यवहार है प्राणियों में, वह है अनुक्रिया, और दूसरा है सक्रिय। रिस्पांस, और दूसरा है सक्रिय ओरिएंट। सक्रिय है और ओरिएंट है अंग्रेजी में। जब हम जो इनका प्रयोग था वो था, एक बॉक्स में इन्होंने चूहा रखा। बॉक्स में इन्होंने चूहे को बंद किया। चूहे में भी एक लीवर था जो वो खोलता था, और उस चूहे के द्वारा उसके सामने भोजन रखा जाता था। जब उस चूहे के लिए जब पुनर्वलन का कार्य करता था ये भोजन, जब ये दिखाया जाता था तो वो चूहा जल्दी जल्दी कार्य करता था, इसमें से निकलने की कोशिश करता था। यही उसकी सक्रियता इस बॉक्स के जो दरवाजे थे उसको खोलने में सुविधा देती थी। और जब ये भोजन हम बार बार दिखाते हैं तो उसकी सक्रियता में वृद्धि होती है। इसमें कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था, बल्कि जो व्यवहार किया जाता था वह वातावरण प्रस्तुत किया जाता था। हम उसको जो उद्दीपक रखते थे उसमें हम कुछ अलग से नहीं करते थे, बल्कि एक वातावरण क्रिएट कर देते थे, और उस वातावरण का नतीजा ये होता था कि वो चूहा भोजन देखकर तेजी से कार्य करता था, पिंजड़ा खोलने के लिए कूद फांद करता था, और वो भोजन उसको सक्रियता दिलाने का कार्य करती थी, प्रेरित करती थी, और भूखा होने से वह और प्रेरित होता था, सक्रिय हो जाता था। तो भोजन जो था वो पुनर्वलन का कार्य करता था। यही भोजन पुनर्वलन का कार्य करता था। ये हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़े थे थॉर्नडाइक का। इसी के जस्ट विपरीत ये स्किनर का सिद्धांत आरएस थ्योरी है। हम कह सकते हैं कि इसके विपरीत आरएस थ्योरी अर्थात अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया के बजाय अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत ये महत्व देता है। इसमें सक्रिय व्यवहार के लिए उद्दीपन नहीं बल्कि वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। जो ये सिद्धांत है इसका जो मूल बिंदु है, इसमें सक्रिय व्यवहार
के बजाय सक्रिय व्यवहार के बजाय वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। इस सिद्धांत में सक्रिय व्यवहार के बजाय वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। अनुक्रिया, पुनर्वलन, उद्दीपन 3 बिंदु है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 1930 में स्किनर के द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो मनोवैज्ञानिक थे, कबूतर और सफेद चूहों पर अपना प्रयोग किए थे। जो 3 बिंदु है, उद्दीपन है, अनुक्रिया है और पुनर्वलन है। उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्वलन, ये S1 है, ये R है और ये S2 है। इसी का आपस में संबंध होता है। इस सिद्धांत में उद्दीपन और पुनर्वलन स्वतंत्र चर हैं। ध्यान देना है, उद्दीपन और पुनर्वलन, उद्दीपन और पुनर्वलन स्वतंत्र चर हैं, स्वतंत्र चर हैं। और अनुक्रिया आश्रित चर है। अनुक्रिया आश्रित चर है, आश्रित चर है। उद्दीपन और अनुक्रिया और पुनर्वलन ये महत्वपूर्ण चर हैं। उद्दीपन और पुनर्वलन ये स्वतंत्र चर है, अनुक्रिया आश्रित चर है। ये ध्यान देना है। इसके बाद जो इस सिद्धांत की अगली विशेषता है वह है उद्दीपन आश्रित चर तो है, उद्दीपन वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उद्दीपन वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें अनुक्रिया करनी होती है। शर्त यह है अनुक्रिया इसी वातावरण में करनी होती है। अनुक्रिया करनी होती है। और दूसरी जो विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, अनुक्रिया जो होती है उस वातावरण में सदैव बदलती रहती है। सदैव बदलती रहती है, एक सी नहीं रहती है। बार बार अनुक्रिया होगी और परिणाम बदलता रहता है। बार बार अनुक्रिया होगी और वह परिणाम के बजाय अनुक्रिया करने के तरीके हम कह सकते हैं, तरीके बदलता रहता है। ये इस सिद्धांत की
विशेषता है। यस, आर और यस ये स्वतंत्र चर उद्दीपक वातावरण के रूप में प्रस्तुत होता है, अनुक्रिया होती है, उद्दीपक और पुनर्वलन ये स्वतंत्र चर है, अनुक्रिया आश्रित चर है। इस सिद्धांत का क्या शैक्षिक महत्व है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, कैसे ये हमारे लिए लाभदायक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शैक्षिक महत्व, सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व इसमें जो है वो पहला शैक्षिक महत्व है कि शिक्षक पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ा सकता है। पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें बालक सक्रियता के साथ अध्ययन कर सकता है। इससे क्या होता है, अधिगम शीघ्र होता है। अधिगम इससे शीघ्र होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ाने से शिक्षक अधिगम को शीघ्रता से करा सकता है। दूसरा जो शैक्षिक महत्व है वह है बालकों के व्यवहार में वांछित दिशा दी जा सकती है। बालकों के व्यवहार को वांछित दिशा दी जा सकती है। वांछित दिशा दी जा सकती है। यह सिद्धांत अभिक्रमित अधिगम में सहायक है। इसकी तीसरी विशेषता है अभिक्रमित अधिगम में सहायक है। यह तीसरी शैक्षिक उपयोगिता है। अभिक्रमित अधिगम में सहायक कैसे है कि वातावरण शिक्षक प्रस्तुत कर देता है और बालक उस शैक्षिक वातावरण में अनुक्रिया करता है। जो जो वह अनुक्रिया करेगा उसके अनुक्रिया करने के ढंग थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन वह पुनर्वलन पाता रहता है और उस पुनर्वलन पाने से वह सक्रिय रूप से भाग लेता है, सहभाग करता है और अनुक्रिया का क्रम चलता रहता है। उसको अनुक्रिया करने पर अगर वह सही है तो प्रोत्साहन मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा और कार्य करने में वह तीव्रता लाएगा। तो इस प्रकार से अभिक्रमित अधिगम की जो श्रृंखला है उसको भी स्किनर ने प्रस्तुत किया और शिक्षक अपनी कक्षा में इस सिद्धांत के द्वारा अपनी लंबी बड़ी पाठ्यवस्तु को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर उसका अधिगम कराता है। अधिगम करा के उसका मूल्यांकन करता है, फिर नए पाठ्यवस्तु को प्रारंभ करता है, उसका भी अधिगम हो जाता है तो वह फिर अगले पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करता है। हम लेसन प्लान बनाते हैं, उसको कई अनुवितियों में बांटकर खंडों में विभक्त करके अधिगम का कार्य कराते हैं। शिक्षण अधिगम की कक्षा में प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उस शिक्षण अधिगम की अनुवित के रूप में प्रस्तुत करने की लेसन प्लान प्रस्तुत करने की जो परिपाटी है वो स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत से मिलती है। कक्षा में शिक्षक बालकों में वांछित दिशा दे सकता है, उसके व्यवहार को सही दिशा दे सकता है। शिक्षक
की मदद करता है यह सिद्धांत। और अधिगम शीघ्रता पूर्वक हो जाता है। इस प्रकार हम सक्रिय अनुबंध सिद्धांत का अध्ययन आज इस वीडियो में किए। इसके पहले वाले जो थार्नडाइक का सिद्धांत है उसके नियम है, पावलोव का सिद्धांत, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक नए अधिगम के सिद्धांत के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे और इसी बीच में हम एक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे जो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, जो बाल विकास से संबंधित है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनको हम इकट्ठा करके जल्द ही प्रस्तुत होंगे। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।